जीवन में धैर्य का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंसान का जीवन सब्र के बल पर ही सफल और कामयाब होता है। जो धैर्य शक्ति है वो इंसान की आत्मा को मजबूत करती है। दरअसल इंसान के अंदर धैर्य, संतोष या सहनशीलता एक ऐसा गुण होता है जो उसे किसी भी हालात में हारने नहीं देता। एक धैर्यवान व्यक्ति वो है जो कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहकर उस पर आसानी से काबू पा लेता है। अगर आप धैर्यपूर्वक अपने गलत हालातों में अपने दिमाग से काम लेंगे तो यकीनन आप अपने बुरे हालातों में बहुत आसानी से बाहर निकलने का रास्ता भी खुद ही ढूंढ निकालेंगे। लेकिन आजकल लोगों के बीच सब्र नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। उनके पास कोई काम करने या कुछ भी हासिल करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। वो किसी भी चीज के लिए आज रुकना नहीं चाहते। वो बस चाहते हैं कि हर चीज उन्हें जल्दी से जल्दी और शॉर्टकट तरीके से आसानी से मिल जाए। लेकिन याद रखना कि जो शॉर्टकट वाली चीजें होती हैं, जो शॉर्टकट वाला सुख होता है, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। वो कुछ ही पलों में खत्म हो जाता है। लेकिन जो इंसान अपनी बुद्धि के साथ, अपनी सहनशीलता और धैर्य के साथ काम करता है और उसके बाद जो उसे सुख की प्राप्ति होती है, वो अनंत समय तक होती है। हम लोग सब कुछ बहुत जल्दी चाहते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जल्दबाजी में कोई चीज अगर मिल भी जाती है तो उसका महत्व शून्य के बराबर ही होता है। जीवन में धैर्य का महत्व और धैर्य क्यों जरूरी है, ये जानने के लिए आपको गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी इस कहानी को जरूर सुनना चाहिए। ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि वीडियो को अंत तक जरूर सुनना। गौतम बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ गांव से शहर जा रहे थे। यात्रा के दौरान उन्हें और उनके शिष्यों को काफी थकान महसूस हुई। थकान दूर करने के लिए वो एक सरोवर के पास, एक नदी के पास रुके और एक शिष्य से अपनी प्यास बुझाने के लिए नदी से जल लाने को कहा। शिष्य नदी के तट पर मटके से पानी ले आया। लेकिन जब वो सरोवर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक बैलगाड़ी भी नदी के किनारे रुकी हुई है, जिससे सारी मिट्टी पानी में घुल गई। झील का पानी गंदा हो गया। शिष्य सोचने लगा कि मैं अपने गुरु को पीने के लिए इतना दूषित और गंदा पानी कैसे ले जा सकता हूं। इसलिए वो बिना पानी लिए खाली हाथ वापस लौट आया। शिष्य ने गौतम बुद्ध से कहा, गुरुदेव, तालाब का पानी काफी गंदा है और पीने लायक नहीं है। गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ देर यहीं आराम कर लेते हैं। आराम करने के बाद गौतम बुद्ध फिर उसी शिष्य को पानी लाने के लिए कहते हैं। शिष्य फिर बर्तन लेकर सरोवर पर जाता है, लेकिन इस बार वो देखता है कि झील के पानी में कोई हलचल नहीं है और पानी भी पूरी तरह से साफ और पीने योग्य है। जो मिट्टी पानी के ऊपर दिखाई देती थी, अब वो झील के तल में बैठ गई थी। शिष्य मटके में पानी भरकर गौतम बुद्ध के पास लेकर जाता है। मटके में साफ पानी देखकर गौतम बुद्ध शिष्य से कहते हैं कि देखो कैसे मिट्टी भी अपनी जगह चली गई और सारा पानी साफ और पीने के योग्य हो गया। इससे ये सिद्ध होता है कि जीवन में कितना भी कठिन समय क्यों ना आए, यदि हम उस कठिन समय के बीतने का थोड़ा सा इंतजार कर लें तो आने वाला समय आपका अच्छा हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जीवन में धैर्य का होना बहुत जरूरी है। इंसान को ये बात पहचाननी होगी कि समस्या कभी भी अंत की तरफ इशारा नहीं करती, बल्कि एक रास्ता दिखाती है। और वहां पर हमें जरूरत होती है कि विवेक से काम ले, अपनी बुद्धि से काम ले और उस समस्या का
रास्ता निकालें। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी भी गिरने नहीं देती, ना ही किसी के कदमों में और ना ही कभी किसी की नजरों में। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज किसी ना किसी तरीके से पहुंच ही जाती है। सुख आपके अभिमान की और दुख आपके धैर्य की परीक्षा लेता है। आपका जीवन तभी सफल माना जाता है जब आप दोनों ही परीक्षाओं में कामयाब होते हैं, सफल होते हैं। सब्र और सहनशीलता ये कोई कमजोरियां नहीं होती, ये तो अंदरूनी ताकत होती है इंसान की, जो केवल और केवल इंसान को खराब हालातों में भी मजबूत बनाकर खड़ा रखती हैं। क्रोध के पलों में सब्र का होना, धैर्य का होना, एक पल का ही भले ही क्यों ना हो, दुखों के 1000 पलों से बचे रहने में हमारी मदद करता है। दूसरों को सुनाने के लिए अपनी आवाज कभी ऊंची मत करना, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाओ कि लोग आपको सुनने के लिए आपका इंतजार करें। तन की खूबसूरती इंसान का केवल एक भ्रम होती है। उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती तो उसकी वाणी होती है, उसकी बुद्धिमत्ता होती है, उसका सहनशीलता और धैर्यवान होने का गुण होता है। सुंदर शरीर में गंदा मन सोने की थाली में लोहे के कील के समान होता है। आशा करती हूँ मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह के खूबसूरत और प्रेरणादायक वीडियोस आप आसानी से आगे भी सुनते रहें। तब तक के लिए खुश रहें, ध्यान रखें अपना और अपनों का।